आरआरबी पीओ एग्जाम ये एक गोल्डन चांस है सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आपको इसी साल एक ऑफिसर लेवल जॉब चाहिए किसी भी बैंक में, तो आरआरबी पीओ इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव। हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई हैव क्लियर्ड एवरी बैंक एग्जाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद माय ओन स्ट्रेटेजी। अगर कोई स्टूडेंट बिगिनर है एंड उसके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या मैं आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके इसी साल आरआरबी पीओ एग्जाम में सिलेक्शन ले सकता हूं, तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं। इजीली एंड डेफिनेटली आप इसी साल सिलेक्शन ले सकते हो अगर आप दो चीजों की इंपॉर्टेंस को समझ जाओ। फर्स्ट इज द राइट स्ट्रैटेजी एंड सेकंड इज द राइट सोर्स। अगर कोई स्टूडेंट आज से सही स्ट्रैटेजी एंड सही सोर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन करेगा तो डेफिनेटली वो इसी साल सिलेक्शन ले जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको राइट स्ट्रैटेजी भी बता दूंगा एंड राइट सोर्स भी दे दूंगा। ये दोनों चीजें जिस भी स्टूडेंट ने आज से फॉलो कर ली, इजीली आप इसी साल आरआरबी पीओ एग्जाम क्लियर कर जाओगे। प्रीलिम्स भी क्लियर करोगे, मेंस भी क्लियर करोगे, इंटरव्यू दोगे एंड फाइनल सिलेक्शन लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स है उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो दो टॉपिक्स पूछे जाएंगे। फर्स्ट इज योर क्वांट। क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स। सेकंड इज योर रीजनिंग। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। टोटल इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे? इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे दोनों के, तो टोटल विल बी 80 क्वेश्चंस। कितना टाइम मिलेगा हमें? ये पूरा जो गेम है प्रीलिम्स का, ये पूरा का पूरा टाइम के साथ आपकी फाइट होती है। सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स का टाइम आपके पास है। 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, 40 क्वेश्चन क्वांट के करने हैं, 40 रीजनिंग के करने हैं। टोटल आपको 80 क्वेश्चन 45 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। यानी कि आपके पास लगभग 35 सेकंड्स का टाइम है एक क्वेश्चन को पढ़ने का। 35 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है, उसको मेंटली एंड पेपर पे सॉल्व करना है एंड करेक्ट आंसर को मार्क कर देना है। पूरा का पूरा अगर आपकी स्पीड अच्छी है, अगर आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन्ड है स्पीड के साथ, तभी आप क्लियर कर पाओगे, तभी आप लीड ले पाओगे बाकी स्टूडेंट से एंड कट ऑफ से अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे प्रीलिम्स में। जो स्टूडेंट प्रीलिम्स क्लियर करेगा वही मेंस को अटेम्प्ट करने जाएगा, वही सिलेक्ट होगा मेंस के लिए। अगर आप प्री ही क्लियर नहीं कर पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है प्रिपरेशन करने का, क्योंकि फिर आप मेंस अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। क्वांट और रीजनिंग की अच्छी बात यह है कि जो भी इसमें टॉपिक्स हैं क्वांट और रीजनिंग के सिलेबस में, वही आपके मेंस में भी आने हैं। यानी कि जो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है क्वांट और रीजनिंग की, उससे आपकी कहीं ना कहीं मेंस की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि सेम टॉपिक्स विल बी आस्क्ड इन योर मेंस एग्जाम। अब जो इसका सिलेबस है वो भी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस दिख रहा है। तो मैं मेंस के सिलेबस भी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेंस का एक और टॉपिक ऐड हो जाता है, इंग्लिश। और अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में वीक है तो वो हिंदी भी अटेम्प्ट कर सकता है। इसके अलावा जो एक और टॉपिक है वो है कंप्यूटर्स। एंड फाइनली जो फिफ्थ टॉपिक है वो है जीए, यानी कि जनरल अवेयरनेस। तो ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे मेंस में, ऑल 5 ऑफ देम। प्रीलिम्स में सिर्फ 2 टॉपिक्स थे, मेंस में पूरे 5 टॉपिक्स हैं। मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उससे आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन एक साथ हो जाएगी। आज से आपको ये प्लान फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्वांट की, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाएगा। तो क्वांट की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए जिनकी वेटेज ज्यादा है एग्जाम में। यस, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ज्यादा वेटेज मिली हुई है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास अभी पेन और पेपर या कोई नोटबुक है तो उसमें नोट कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आपके आरआरबी पीओ के लिए। फर्स्ट इज योर डेटा इंटरप्रिटेशन और डीआई। सेकंड इज योर टाइम एंड वर्क। थर्ड is your pipes and cisterns. Fourth will be your problem based on ages. Fifth is going to be your simplification and approximations. तो ये जो 5 टॉपिक मैंने अभी आपको बताया, ये आप नोट कीजिए। अगर आपने नोट नहीं कीजिए तो वीडियो को बैक कीजिए, फिर से सुनिए टॉपिक्स एंड इन्हें नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ फॉर आरआरबी पीओ क्वांट प्रीलिम्स। ठीक है, इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कहां से प्रिपरेशन करनी है इन सारे सब्जेक्ट्स की, मैं आपको एक सिंगल सोर्स बता रहा हूं जिससे मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन करी थी जब मैं बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। मैं ऑलरेडी अपनी सारी वीडियोस में ये बात बता चुका हूं आपको। बिगिनर टू बैंकर कोर्स, और किसी भी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है और कोई भी पेड बैच खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। इससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। मैंने इसी को फॉलो करके सारे बैंकिंग के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब क्लियर करे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, तो जितना भी कंटेंट है इन सारे सब्जेक्ट्स का, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीए, सारा प्रिपरेशन मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, शॉर्ट्स वीडियोस जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दी जाएंगी, सब कुछ आपको इन सारे टॉपिक्स का उसी एक कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी सारे उसी के अंदर मिलेंगे आपको एग्जाम टाइम में। तो क्वांट की क्या स्ट्रैटेजी है मैं आपको बता रहा हूँ। जिस स्टूडेंट के पास ऑलरेडी ये कोर्स है उसके लिए मैं ये स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ले लीजिए, इस कोर्स को आज से स्टार्ट कीजिएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। क्वांट में सबसे पहले आपको आधा घंटा लगाना है यूट्यूब पे। ठीक है, जहां पे आप ये अभी वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे आप आधे घंटे बेसिक की वीडियो देखिए किसी भी टीचर की। अगर आप बिगिनर हो, आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो आधा घंटा आपको बेसिक देखना है। ठीक है, उसके बाद बस आधे घंटे के बाद और यूट्यूब नहीं चलाना है।
कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, पूरे टाइम यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, दिन भर यूट्यूब पे अलग अलग टीचर्स के वीडियोस, उनके बताए हुए क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, आपको एग्जाम लेवल प्रिपरेशन करनी है, एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करनी है। आधा घंटा यूट्यूब को देना है, कोई एक टॉपिक लीजिए, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, जो डिटेल्ड सिलेबस आपके स्क्रीन पे है उसमें से एक टॉपिक लीजिए। ठीक है, उसकी आधे घंटे तक वीडियो देखिए, जो भी आपको टीचर पसंद है उसकी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी कोर्स में आ जाइए, बिगिनर टू बैंकर कोर्स को खोल लीजिए। उसके बाद इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बेसिक्स की ई बुक है, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं डेली बेसिस पे। इससे आपको क्या होगा, आपका बेस स्ट्रांग होता रहेगा। जो आपने टॉपिक पढ़ा था आधे घंटे, उसके 10 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे। उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद आपने इसी कोर्स के अंदर मैथ्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेक्शन है, उसमें से आपने 10 क्वेश्चन उठाए जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसमें आपको सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। तो 10 क्वेश्चन कोई भी उठाइए, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस का पैटर्न सेम है, चाहे आपसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, जो भी एग्जाम है आपका पैटर्न, सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड इससे क्या होगा, आपकी सारे एग्जाम्स के लिए एक साथ प्रिपरेशन होगी। तो उसमें से कोर्स के अंदर से 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के सॉल्व कर दीजिए एंड 10 क्वेश्चन मेंस के सॉल्व कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। एग्जाम के जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं वो इस कोर्स में अवेलेबल हैं, नॉट मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड तो ये होता है, कोई स्टूडेंट एग्जाम देके आया, उससे किसी ने पूछा अच्छा क्या क्वेश्चन आया था तेरे एग्जाम में, फिर उसने जब सुना उसने किसी और को बताया, एंड ऐसे ऐसे करके टीचर के पास क्वेश्चन पहुंच गया, जिसने एक मेमोरी बेस्ड उस पर क्वेश्चन बना दिया कि हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था एग्जाम में। बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन एग्जाम। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे अलॉन्ग विद कंप्लीट आंसर्स। ठीक है, जो भी इसमें कंटेंट है विद सॉल्व है विद आंसर्स। तो आपको 10 प्रीलिम्स के क्वेश्चन, 10 मेंस के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं। बस इतना करना है आपको आज से मैथ्स में, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ओवरथिंक मत कीजिए, बस ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, आराम से 1 से 1.5 घंटे में आपकी मैथ्स की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके साथ जब आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो 2-2.5 हफ्ते में आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती हुई दिख जाएगी। अभी आपको मॉक टेस्ट नहीं देने, मॉक टेस्ट कब देने आपको वो मैं बताऊंगा अभी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है, वो है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में भी सिमिलर स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूँ, यही मैंने खुद फॉलो करी थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, मैं भी एवरेज स्टूडेंट था। ठीक है, तो रीजनिंग में आधा घंटा यूट्यूब को दीजिए, आप एक टॉपिक उठाइए डेली बेसिस पे, बेसिक सीखिए उसका आधे घंटे। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं तो बिगिनर ही नहीं हूँ, मैं तो पहले भी एग्जाम दे चुका हूँ, मेरे बेसिक तो क्लियर है। ऐसे नहीं सोचना है आपको फिर से बेसिक्स पे आना है। क्या होता है, विद टाइम आपकी रिटेंशन कैपेबिलिटी कम होती है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले आपको जितने अच्छे से बेसिक्स पता थे, 2 महीने बाद भी आपको सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो बेसिक्स को नहीं भूलना है, ये स्ट्रैटेजी आपको रोज फॉलो करनी है जब तक आप अपना एग्जाम नहीं देते। आधा घंटा आपने बेसिक की वीडियो देखी, ठीक है, एक टॉपिक उठाया, लेट से आपने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक उठा लिया, कोडिंग डिकोडिंग की आपने आधे घंटे वीडियो देखी यूट्यूब पे। उसके बाद आपने कोर्स खोला, कोर्स के अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक वीडियोस मिलेंगी। उसमें क्या होगा, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है कैसे किसी भी टाइप के क्वेश्चन को उस टॉपिक के 10 से 12 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे। उसमें टीचर आपको बता देता है जल्दी से कि ये फॉर्मूला आपको लगाना है एंड क्विकली आपका आंसर आ जाएगा। ये चीजें यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा। एंड इनफैक्ट मैथ्स में, जिसकी मैंने अभी इससे पहले आपको स्ट्रैटेजी बताई, मैथ्स की भी शॉर्ट ट्रिक वीडियोस उस कोर्स में है। तो जिस टॉपिक की आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, उसी टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो कोर्स के अंदर देखिए। उसके बाद वो वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी, आधे घंटे जितनी, तो उसमें कम टाइम में आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा देंगे वो। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद शॉर्ट ट्रिक की वीडियो देखनी है कोर्स के अंदर से। तो रीजनिंग में भी यही करा, आधे घंटे हमने एक बेसिक का कॉन्सेप्ट उठाया, उसको कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर कोर्स खोला, उसमें शॉर्ट ट्रिक की वीडियो देखी। उसके बाद इसी कोर्स के अंदर आप नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, टॉपर्स ई बुक नाम से एक बुक है, टॉपर्स ई बुक, उसमें से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी दे रखे हैं और एग्जाम लेवल के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। जो एग्जैक्ट लेवल है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल उस लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अपने उनको सॉल्व कीजिए। 5 क्वेश्चन आप बेसिक के कीजिए, 5 आप एग्जाम लेवल के कीजिए। ठीक है, जो टॉपिक आपने पढ़ा था होपफुली आप उसी टॉपिक को उठा के कीजिए, ताकि आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो। ठीक है, उसके आंसर चेक कीजिए कोर्स के अंदर, क्या आंसर दे रखा है, आपका आंसर मैच भी हो रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसी कोर्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सेक्शन है, उसमें से 10 प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 10 मेंस के कीजिए, जैसा आपने मैथ्स में करा था। ठीक है, यूट्यूब से वीडियो देखी, फिर आपने शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो देखी कोर्स में से। उसके बाद आपने कोर्स के अंदर ही बेसिक क्वांट की बुक से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, फिर आपने इसी के अंदर क्या करा, प्रीलिम्स और मेंस के 10-10 क्वेश्चन करे। बस इतना करा मैथ्स में। रीजनिंग में भी सेम करा, वीडियो देखी, शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो देखी कोर्स के अंदर। उसके बाद आपने टॉपर्स ई बुक के नाम से जो सेक्शन है, उसमें से आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 5 बेसिक के, 5 एग्जाम लेवल के। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेक्शन खोला इसी कोर्स के अंदर, 10 प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 10 मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बस इतना करना है। 2 से 2.5 घंटे में आपकी मैथ्स और रीजनिंग की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। डेली बेसिस पे करते जाइए, 2 से 3 हफ्ते में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे अभी रोज बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, जो कह रहे हैं सर हम ये स्ट्रैटेजी आपकी बताई हुई जो है वो फॉलो करते हुए चल रहे हैं एंड बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको हमें देखने को मिल गया है। बहुत से स्टूडेंट्स ने पिछले साल 2023 में मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी एंड वो लोग ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मुझे मैसेज आते हैं। मैथ्स और रीजनिंग की बात हो गई, अब हम आ जाएंगे इंग्लिश या फिर हिंदी पे।
अगर आप इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा वीक हो, आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में। दोनों का सिलेबस सेम है, बस आपको लैंग्वेज चेंज देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्यों है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों मैं कह रहा हूँ इसको इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज इसको मिला हुआ है, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी टॉपिक में से आपको मिलेंगे, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी में से देखने को मिलेंगे, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रिपरेशन भी आपको एग्जाम लेवल की करनी है। कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि मैं तो बस रोज मॉक देता रहूंगा, प्रीलिम्स और मेंस के मेरे मॉक का स्कोर धीरे धीरे बढ़ जाएगा और एग्जाम में भी मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मॉक के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ये बात आप अपनी माइंड में क्लैरिटी रख लीजिए। जो लेवल आपको मॉक्स में देखने को मिल रहा है वो कभी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम का लेवल अलग होता है, एग्जाम के क्वेश्चंस मैजिकल होते हैं। आपको उसी लेवल की प्रिपरेशन सिर्फ इस कोर्स से हो पाएगी जो मैंने आपको बताया। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ। मैंने खुद वो सारी चीजें अप्लाई करके देखी हैं जो आप अभी करके देख रहे हो, एंड मुझे पता है कि कौन सी चीज वर्क करती है, कौन सा सोर्स सच में हेल्पफुल है एंड कौन सा नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये सजेस्ट करा है। तो इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की ई बुक मिलेगी इस कोर्स के अंदर, ठीक है। उसमें से आपको डेली 5 सेट सॉल्व करने हैं, उसमें मिक्स्ड सेट दे रखे हैं, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। तो वहां से डेली 5 सेट कीजिए, एंड उसी के अंदर आपको टिप्स और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रखे हैं कि कैसे अप्रोच करना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। तो उसको आप देखिए, 5 क्वेश्चन आपने वहां से कर लिए। सेकंड, 5 क्वेश्चन का मतलब है 5 अलग अलग सेट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। अगली क्या चीज करनी है, आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, कभी SBI PO में, कभी IBPS PO में, कभी क्लर्क में, बट वही वर्ड्स घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। जिन्हें वो वर्ड्स पता है, सारे के सारे पूरा डेटाबेस पता है, अगर आपको सिनोनिम्स एंड टोनिम्स का जो बैंक एग्जाम्स में पूछा जा रहा है तभी आप स्कोर कर पाओगे, वरना आप गलत आंसर मार्क करके आओगे। इसी कोर्स के अंदर जो टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश है उसको ओपन कीजिए। उसमें जो आपको सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं वो वही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो डेली आप वहां से 10 वर्ड पढ़ेंगे एंड संडे टू संडे आप उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। 10 वर्ड अलॉन्ग विद देयर सिनोनिम एंड एंटोनिम आपको याद करने हैं डेली बेसिस पे। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको 10 एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं मिक्स्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक टॉपिक, वो आपको सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डेली 5 सेट प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है इसी टॉपर्स ई बुक के अंदर से 10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 5 क्वेश्चन आपके 3 मिनट में बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। अगर बन पा रहे हैं इस लेवल के जो इस कोर्स के अंदर दे रखे हैं, तब तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाओगे एग्जाम में। अगर आप किसी फ्री की PDF से प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हो या यूट्यूब के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो किसी टीचर के बताए हुए और वो आपके बन जा रहे हैं, तो इट डज नॉट मैटर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल वो नहीं होगा जो आप यूट्यूब या फ्री PDF से प्रैक्टिस कर रहे हो। जो मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ इसमें जो लेवल है एग्जैक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, सो आपने वोकैबुलरी कर ली, उसके बाद आपने 10 मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे टॉपर्स ई बुक से। उसके बाद आपको क्या करना है इंग्लिश में, और कुछ बचा है क्या हमें न्यूज़पेपर भी डेली बेसिस पे पढ़ना है? नहीं, आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। आप UPSC एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, आप बैंक PO एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। बैंकिंग में आपको रीडिंग, आपकी इंग्लिश रीडिंग करने से बहुत ज्यादा इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। बैंक के एग्जाम्स का एक पैटर्न है, एक सिलेबस है, बस उसको फॉलो कीजिए, आप इजीली स्कोर करोगे। इंग्लिश ग्रामर की एक बुक है इसी कोर्स के अंदर, उसका नाम है स्पीड ग्रामर बुक फॉर बैंक एग्जाम्स। मतलब बैंक एग्जाम्स में जो ग्रामर जरूरी है सिर्फ वो चीजें इसमें कवर्ड हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो डेली इसमें से 3 पेज पढ़िए आप आज से। स्पीड ग्रामर का जो सेक्शन है इसी कोर्स के अंदर, वहां से डेली 3 पेज पढ़िए, सारे ग्रामर के रूल्स को समझिए, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उसके बाद रूल के बाद उसको समझिए, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी बने रूल्स के रिगार्डिंग। जब आपको एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना एग्जाम में, जो रिपीटर स्टूडेंट होगा वो समझ रहा होगा एरर डिटेक्शन क्या चीज है। एक सेंटेंस दे देते हैं, उसके कुछ पार्ट्स कर देते हैं, कहते हैं कौन से पार्ट में एरर है बता दो। हम लोग जल्दी से आंसर मार्क करके आ जाते हैं, हम लोग ज्यादा सोच नहीं पाते क्योंकि हमें ग्रामर के रूल्स नहीं पता होते। हम लोग बस अपना कॉमन सेंस वाला गेम लगा के करने की कोशिश करते हैं और एग्जाम में इसीलिए कम मार्क्स आते हैं इंग्लिश में। कॉमन सेंस ज्यादा नहीं लगाना है, रूल्स अगर पता है ग्रामर के तो क्विकली आप आंसर मार्क करोगे। तो स्पीड ग्रामर से आज से 3 पेज पढ़ने हैं आपको, इतना करना है बस इंग्लिश में जो मैंने अभी आपको बताया। RC वोकैबुलरी जिस बुक से करी टॉपर्स ई बुक, उसी से 10 क्वेश्चन मिक्स्ड, एंड उसके बाद आपको क्या करना है स्पीड ग्रामर बुक से 3 पेज डेली बेसिस पे। बस इतना करना है इंग्लिश में, 1 घंटे में आपकी इतनी इंग्लिश कवर हो जाएगी। तो अभी तक मैं आपको 3 से 3.5 घंटे का प्लान दे चुका हूँ, इतने में आपकी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तीनों चीजें कवर हो चुकी हैं। अब हम आ जा रहे हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या जरूरी है एग्जाम के लिए? देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन में आपने कोई भी कभी किसी भी सेमेस्टर में आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है तो आपको अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ग्रेजुएशन में। कंप्यूटर की कौन सा सोर्स फॉलो करें, कौन सी बुक खरीदें? मुझे मैसेज आते हैं इतने स्टूडेंट्स के कि सर कंप्यूटर की कोई बुक ही नहीं है मार्केट में जो कंप्यूटर एबिलिटी पढ़ा दे बैंकिंग के लिए। इसी कोर्स के अंदर कंप्यूटर एबिलिटी का डेडिकेटेड सेक्शन है, मतलब उसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं कंप्यूटर एबिलिटी के, जो अभी तक जितने भी सालों में पूछे जा चुके हैं। जो भी एग्जाम लेवल क्वेश्चंस है वो भी दे रखे हैं, सॉल्व्ड जितने भी क्वेश्चन है विद आंसर्स दे रखे हैं, विद एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, और सारे टॉपिक्स जो इसका डिटेल्ड सिलेबस है उसको एग्जॉस्टिव मैनर में कवर कर रखा है थ्रू लेसन्स। तो डेली आप एक लेसन पढ़ेंगे कंप्यूटर एबिलिटी का, उसमें आपको 10 से 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस लेसन को रीड कीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उन्हें या तो नोट कर लीजिए या फिर अपने माइंड में रिटेन कीजिए, अगले दिन रिवाइज कीजिए। और उसी के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट दे रखे हैं वो डेली बेसिस पे एक सेट आप सॉल्व करेंगे। बस इतना करना है कंप्यूटर में, आधे घंटे में आपकी डेली कंप्यूटर की भी प्रिपरेशन हो रही है।
जनरल अवेयरनेस, फाइनल थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू बी इग्नोर्ड। जनरल अवेयरनेस स्टूडेंट्स कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कौन से मंथ से आपको करंट अफेयर कवर करने हैं, आपको मार्च से कवर करने हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, मार्च से आप स्टार्ट करेंगे, मार्च मंथ के करंट अफेयर से स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पे फोकस मत कीजिएगा। 40 से 50% आपके करंट अफेयर आएंगे एग्जाम में, बाकी जो 50% क्वेश्चन है वो आएंगे स्टैटिक बैंकिंग में से, स्टैटिक फाइनेंशियल अफेयर्स में से, करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज में से। ये सब क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, इसी कोर्स में जो जीए की ई बुक है उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में। स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो सब इसमें दे रखे हैं, यानी कि जो विद टाइम नॉलेज चेंज नहीं होती, आरबीआई से रिलेटेड, सेबी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, वो सब इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। तो डेली बेसिस पे 30 क्वेश्चन वहां से आपको करने हैं, अपने आंसर्स वहां से चेक कीजिए। आंसर्स आर ऑल्सो गिवन, 30 क्वेश्चन यू हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस। संडे को आपको रिविजन करना है जो आपने पूरे वीक क्वेश्चन करे थे जीए के। करंट अफेयर्स कहां से करने हैं, इसी कोर्स के अंदर आपको फ्री में करंट अफेयर्स का सेक्शन भी प्रोवाइड होता है, तो वहां से आपको वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स करते हुए चलिए। इसके साथ अगर आपको डेली करंट अफेयर करने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी एक यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हो, वहां से डेली बेसिस पे आप वीडियो देख सकते हो या फिर वीकली बेसिस पे भी देख सकते हो। इस कोर्स के अंदर आपको वीकली करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है। अब मॉक टेस्ट कब देने हैं, एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले आप मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे। अगर आपका एग्जाम अगस्त में फॉल कर रहा है तो आप जुलाई से अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। 1 जुलाई से आप मॉक देंगे, प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का। जो मैंने अभी तक आपको स्ट्रैटेजी बताई, इससे आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी हो रही है, आपकी मेंस की भी तैयारी हो रही है, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे, नो, दैट इज द रेसिपी फॉर फेलियर। तो मॉक आपको देना है जुलाई मंथ से, ठीक है। अगर आपका जो एग्जाम है वो अगस्त में आपका प्रीलिम्स है तो जुलाई से स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट के लिए क्या खरीदना है, कुछ नहीं खरीदना है। जो मैंने आपको अभी कोर्स बताया, बिगिनर टू बैंकर कोर्स, इसी के अंदर आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के, एग्जैक्ट उस लेवल के मॉक टेस्ट में जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ना एग्जाम से बहुत ज्यादा टफ, ना एग्जाम से बहुत ज्यादा ईजी। जो इसमें क्वेश्चंस का लेवल है बिल्कुल वही आपको अपने एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपके अनलॉक हो जाते हैं एग्जाम के टाइम में। मैंने भी एग्जाम के टाइम में मॉक दिया था, उससे पहले मॉक देने की कोई नीड नहीं है। पहले आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए चलिए। जिस स्टूडेंट ने आज से ये मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, इसी साल आप आरआरबी, पीओ, प्रीलिम्स भी क्लियर करोगे, मेंस भी क्लियर करोगे। उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू की भी पूरी प्रिपरेशन आपकी इसी कोर्स में हो जाएगी। इसमें इंटरव्यू की एक गाइड दे रखी है जिसमें सारे पोर्शंस एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं फॉर योर इंटरव्यू, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता दी है। आरआरबी क्लर्क के लिए भी यही स्ट्रैटेजी वैलिड है। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों आपके क्लियर होंगे अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली। बाकी जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है उसने बस वीडियो देख के मूव ऑन कर जाना है नेक्स्ट वीडियो पे। बट ये जो स्टूडेंट जो सीरियस है, जो अभी ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप आज से इसको स्टार्ट कर दीजिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप पीछे मुड़ के देखोगे कि मैंने हाँ सही टाइम पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली, सही टाइम पे राइट स्ट्रैटेजी और राइट सोर्स जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो आपने सही टाइम पे फॉलो कर लिया। इस बात की आपको खुशी होगी जब आप सिलेक्शन ले जाओगे इसी साल आरआरबी पीओ में। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। ऑल द बेस्ट।